साथियों, मैं आज आपके लिए एक ऐसी सब्जी की फसल लेकर के आया हूँ वर्षाकालीन, जो जिसकी लागत बहुत कम न के बराबर और प्रॉफिट बहुत अच्छी। साथियों, ये जो है 40-45 दिन से अपना फल देना चालू करती है और ये जो है लगभग 3 महीने तक की अवधि तक ये लगातार फल देती है। साथियों, इसके प्रयोग करने से, इसकी उगाने से हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बढ़ती है। यही नहीं साथियों, ये हमारे अगर हम इसको प्रयोग प्रयोग करते हैं तो इससे हमारी मतलब इसकी पौष्टिक वैल्यू बहुत है। इसके प्रयोग करने से हमारा मोटापा कम होता है, डायबिटीज़ कंट्रोल रहती है, हार्ट को भी हमारे को ताकत मिलती है। यही नहीं, ये विटामिन और मिनरल से भरपूर है। साथियों, ये शुगर को भी कंट्रोल करती है, तो साथियों ये खाने में भी बहुत अच्छी है। अब साथियों, इसका जो है हम जहाँ तक रोग बीमारी की बात करते हैं तो इसमें रोग बीमारी न के बराबर आते हैं। इसमें खर्चे मिला जुला करके बहुत कम हैं। इसकी कीमत साथियों जो है 20 रुपये किलो से प्रारंभ होती है और इसकी कीमत जो है 80 रुपये तक हो जाती है। यदि ऐसी मीडियम औसत कीमत भी माने तो इसके 3-4 लाख रुपए प्रति एकड़ आराम से आमदनी हो जाती है। साथियों, अब आपकी जिज्ञासा होगी कि ऐसी कौन सी फसल है, तो आइए जानते हैं। ऐसी फसल है आपकी वर्षाकालीन हाइब्रिड। ये आपकी वर्षाकालीन हाइब्रिड जो है आपकी ग्वार की फली की खेती। साथियों, ग्वार की फली जो है ये बहुत ही बढ़िया है। अब मैं आपको जो है इसकी वैज्ञानिक तकनीकी, इसको उगाने का क्या तरीका है, इस सब को जो है विस्तार से चर्चा करूंगा। तो मैं डॉक्टर राधेश्याम सिंह, भूतपूर्व उप निदेशक कृषि विभाग। साथियों, आपका स्वागत है, आपको नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कृषि दर्पण में। साथियों, अब जैसे हम आपकी ग्वार की खेती की बात करते हैं, सबसे पहले हमें इसमें प्रजातियों का चयन पर बात करते हैं। प्रजातियों के चयन साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें जो ग्वार की फली में कुछ प्रजातियां ऐसी होती हैं जो आपकी जो है लगभग 10 सेंटीमीटर से अपना फली देना चालू करती हैं और जो है ये आपका जैसे जैसे बढ़ती जाती है, फलियों की संख्या भी बढ़ती जाती है। इसकी हाइट जो है जब लगभग 2.5-3 फुट तक हो जाती है तो इसमें फलियों की संख्या लगने वाली जो है लगभग जो है आपके 100 तक फलियां हो जाती हैं। इसके विपरीत जो है और लंबे समय तक चलती है, ये लगभग जो है 3 महीने तक आराम से चलती है। जबकि कुछ प्रजातियां कैसी होती हैं जो बढ़ती बहुत ज़्यादा हैं और बढ़ने के अलावा जो अपना इसका मतलब फलियों की संख्या बहुत कम लगती है, कम अवधि में जो अपना फली देती हैं। तो साथियों, आपको प्रजाति के चयन पर विशेष ध्यान रखना है। अब मैं आपको प्रजातियों के जो मुख्य इसकी जो अच्छी प्रजातियां हैं उनके बारे में बताऊंगा। साथियों, इसमें एक बीएनआर कंपनी की मानसी प्रजाति है। दूसरी जो है नामधारी कंपनी की जो है वो आपकी क्लस्टर बीम प्रजाति है और तीसरी जो है अंकुर कंपनी की रानी नाम की प्रजाति है। साथियों, ये तीनों प्रजाति जो है उत्पादन के मामले में जैसा मैंने बताया वैसी ही है। ये कम जैसे जब लगभग 10 इंची से तब से ही फलियां चालू करती हैं और ये इसकी हाइट अच्छी हो जाती है और फलियों की संख्या काफ़ी अच्छी लगती है, पूरी अवधि फली देती हैं। साथियों, अब हम इसकी बात करते हैं भूमि की तैयारी और भूमि। इसके लिए मिट्टी का चयन जो है वो मिट्टी ऐसी होनी चाहिए जो बलुई दोमट हो या बलुई हो, ऐसी मिट्टी जिसमें जल निकास का संतुलित प्रबंध हो, अच्छी रहती है। भूमि की तैयारी का जहाँ तक सवाल है कि इसमें 2-3 जुताई कल्टीवेटर से हमें कर लेते हैं और उसके बाद अच्छी तरह भुरभुरी मिट्टी करके ये मतलब बुवाई के काम में लाते हैं। साथियों, इसमें हमें जो है ट्राइकोडर्मा आपका 1 किलोग्राम 1 एकड़ में 25 से 30 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद मिला करके अंतिम जुताई से 1 हफ्ता पहले रख देते हैं और अंतिम जुताई मिला देते हैं। इससे मतलब बहुत अच्छी काम होता है, रोग वगैरह नहीं आते हैं बूंदी के। दूसरा जो ब्यूवेरिया बेसियाना, ये 1 किलोग्राम मात्रा 1 एकड़ में इसी तरह जैसे ट्राइकोडर्मा इसी तरह मिला करके रखते हैं, तो ये भी हमारे कीटों से सुरक्षा देते हैं। तो इन दोनों का प्रयोग करेंगे। साथियों, अब हमें आती है बीज की जहाँ तक इसमें खाद एवं उर्वरक। साथियों, इसमें खाद एवं उर्वरक जो है वो बहुत कम खाद एवं उर्वरक की आवश्यकता पड़ती है। इसमें मात्र डीएपी 40 से 45 किलोग्राम और यूरिया मात्र जो है 15 से 20 किलोग्राम यूरिया की आवश्यकता पड़ती है। साथियों, ये जो है इसकी बीज की मात्रा का जहाँ तक सवाल है तो 1 एकड़ में हाइब्रिड इस तरह का बीज जो है वो लगभग 3 किलो 1 एकड़ में लगता है। और अब इसको बीज शोधन की बात है तो बीज शोधन आप जो है FIR सिद्धांत पर करेंगे, यानी पहले जो है आप फंजीसाइड से करेंगे। फंजीसाइड में आपका कार्बन डाइऑक्साइड 2 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से पानी का मुआ लगा करके उसको उस दवा को मिला के छाया में सुखाएंगे। इसके बाद इंसेक्टिसाइड में आप क्लोरोपाइरीफास का 2-2.5 ml प्रति किलो बीज के हिसाब से इसमें मिला करके और फिर छाया में सुखाएंगे, थोड़ा गैप देंगे। और लास्ट में जो है राइजोबियम कल्चर के प्रयोग करने से साथियों इसमें चूँकि दलहन वाली फसल है इसलिए वातावरण की जो हमारे 79% हवा में जो नाइट्रोजन है उसको अपनी जड़ों में संग्रहित करती है। तो ये कल्चर डालने से राइजोबियम डालने से हमारी जो फसल का जो है मतलब राइजोबियम बैक्टीरिया की क्षमता बढ़ जाती है। इसकी गांठों में जो है इसकी जड़ें हैं, जड़ों में गांठ होती हैं और वो जो है नाइट्रोजन को फिक्सेशन करती हैं।
इस तरह साथियों आप इसको बीज को शोधन करेंगे। अब जो बुवाई की विधि का जहाँ तक सवाल है, तो ये जो है 2 प्रकार से बुवाई होती है इसकी, एक छिटकमा होती है, एक लाइन में होती है। छिटकमा भी कर सकते हैं, लाइन से भी कर सकते हैं। लाइन का जहाँ तक सवाल है, तो इसकी स्पेसिंग जो है लाइन से लाइन की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी जो है 15 सेंटीमीटर रखते हैं। साथियों अब बात आती है इसमें खरपतवार नियंत्रण की। इसमें खरपतवार नियंत्रण के लिए हमें जो है इसी तरीके से पहले से ही जब हमने इसकी बुवाई की है, बुवाई के 24 से 48 घंटे के भीतर पेंडामेथिलीन 1 लीटर दवा जो है 150 लीटर पानी प्रति एकड़ के हिसाब से इसमें जो अच्छी तरह से हम छिड़काव कर लेते हैं, तो हमारे खरपतवार में समस्या नहीं आती है। यदि किसी तरीके से खरपतवार में समस्या आए तो एक 20 दिन पर निराई गुड़ाई करा देते हैं और दूसरी जो है 40 दिन पर निराई गुड़ाई करा देते हैं। साथियों अब बात आती है सिंचाई। तो चूंकि ये वर्षाकालीन मतलब आपकी ग्वार की फली है, ग्वार की फली की खेती है, तो इसमें वर्षा ऋतु में कम ही पानी से काम चल जाता है। बहुत ही वर्षा की क्राइसिस हो तो फलियां बनते समय इसमें सिंचाई करना लाभकारी रहता है। साथियों अब इसमें रोग बीमारी का जहाँ तक सवाल है, तो इसमें मोजैक की बीमारी कभी कभी, जैसे इसमें आप ये देख रहे हैं कि ये जो है ये मोजैक का आक्रमण है, पत्तियां कुकर रही हैं, इस तरह की मोजैक आपका ये जैसे आप इसमें देख रहे हैं, तो ये मोजैक की बीमारी के लिए आप जो है इसमें अच्छी तरह नोट कर लीजिए, इसमें रोगोर दवा या फिर आपकी डाईमेथोएट, इसका एक ही नाम है, इसको 2 ml दवा जो है प्रति लीटर पानी के हिसाब से अच्छी तरह से इसमें मिला करके बढ़िया छिड़काव कर देंगे, तो ये हमारी इसमें ये जो हमारा जो मोजैक बीमारी है, ये बीमारी इसमें नहीं आएगी। साथियों इसमें जो है हमारे देखिए ये जो हमारी ग्वार की फली की खेती है, इसकी बहुत कुछ विशेषताएं हैं। इससे जैसे मान लीजिए हमारा ये ग्वार की फली खेती करते हैं, तो इसका चूंकि ये हमारी फली के भी काम आता है, कुछ लोग इसको दाने के रूप में प्रयोग करते हैं, कुछ चारे के रूप में प्रयोग करते हैं। इस तरह ये जो है मल्टीपर्पज है, इसको हरी खाद के भी प्रयोग करते हैं। साथियों इसके मतलब बुवाई करने से हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बढ़ती है, जैसे इसकी पत्तियां सड़ती गलती हैं, जमीन में जाती हैं, और इसकी जड़ों में जो नाइट्रोजन फिक्स करने वाले बैक्टीरिया हैं वो भी हमारी जमीन की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। साथियों यही नहीं, ये हमारा जो है आपका इसी तरीके से इसकी जो है जैसे मान लीजिए लागत हम लगाते हैं, तो लागत इसकी मुश्किल से 10-12 हज़ार रुपये लगती है। यदि किसी तरीके से साथियों एक और इसमें बेनिफिट है, जैसे कहते हैं कि हमारी भारतीय परंपरा में कमाने वाले एक हैं और खाने वाले अनेक। हाँ साथियों, जैसे मान लीजिए इसमें फलियों की तुड़ाई की बात है, तो फलियों की तुड़ाई के लिए हमारा जो घर के मजदूर हैं, जो घर के हमारे लेबर है, जो कुछ काम नहीं करती, अगर किसी तरीके से वो इसमें लग जाती है, तो उनमें आपस में एक सामंजस्य भी रहता है, और जो है तुड़ाई पर होने वाली हमारी जो मजदूरी है वो भी बच जाती है। तो यदि हमें तुड़ाई की मजदूरी नहीं देनी पड़े, तो मात्र 10,000 रुपये की लागत में यदि हमारा मार्केट रेट किसी तरीके से, जैसे हमारा इसका 60-70 कुंटल तक हो जाता है, और मार्केट रेट अगर मान लीजिए जैसे कभी 20 भी रहता है, कभी 40 भी रहता है, कभी 60 और कभी 80 भी रहता है, अगर 50 भी मान लें, तब भी हमारा 3 लाख रुपए की इसमें प्रॉफिट आराम से हो जाती है। तो मेरा साथियों सुझाव है कि कम लागत की, कम रोग बीमारी की, कम खर्चे की, ये जो है बहुत सादा सिंपल फसल है, जो हमारी मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को भी बढ़ाती है। तो आप जो है वर्षा ऋतु में, इस जुलाई के महीने में ग्वार की फली की खेती करें, इससे आपको बहुत ही अच्छा लाभ होगा। साथियों धन्यवाद। इसी तरह की मैं जानकारियाँ आपको देता रहूँगा। यदि आपको मेरी बात पसंद आई हो तो आप जो है, और चैनल पर प्रथम बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि भविष्य में इसी तरह की ज्ञानवर्धक जानकारियाँ आपको मिलती रहें। नमस्कार साथियों। बहुत